दोस्तों, अभी तक हमने जाना था माँ सीता की कथा में प्रस्तावना और उनके किस तरीके से ऊर्जा से कनेक्ट होकर रेना मरियम जी ने इसको लिखा और कविता मैम जी द्वारा ये हिंदी में रूपांतरित की गई। तो आज हम अब शाम के स्वाध्याय में जानेंगे मिथिला में बचपन। मेरा जन्म विदेह नामक प्राचीन राज्य, जिसे मिथिला भी कहते हैं, के गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिछली कई पीढ़ियों से हमारे परिवार के ऊपर दुर्भाग्य का साया था। हमारे पूर्वजों ने भी जनक राज परिवार में सदा सेवा का कार्य किया था। मेरे पिता ने पहले महाराज हर्षवर्मा जनक के राज परिवार में और फिर बाद में प्रसिद्ध महाराज श्रीध्वज जनक के राज परिवार में काम किया। मेरे दादा परदादा ने भी राज परिवार में वर्षों सेवा का कार्य किया था। हमारे परिवार ने अपने सेवा भाव से राजमहल में बहुत सम्मान व यश कमाया। महल के अन्य कर्मचारी व सेवक भी हमें बहुत सम्मान से देखते। मेरे पिता तन मन से महाराज जनक व उनके परिवार के प्रति समर्पित थे। हमें भी बचपन से ही राज परिवार के प्रति स्वामी भक्ति का सबक सिखाया गया था। मेरे पिता महाराज जनक के हर छोटे बड़े कार्य को करने के लिए तत्पर रहते। उनके लिए राजा का कोई भी काम छोटा नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मुझे उनके विषय में कुछ भी याद नहीं। परिवार में सिर्फ मैं और पिताजी ही थे। वैसे तो जब मैं छोटी थी तो अन्य परिचालक व सेवक सेविकाएं मेरा ध्यान रखते थे, विशेषतः तब जब पिताजी अन्य कार्यों में व्यस्त रहते, परंतु मुझे अपनी नज़रों से दूर रखना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मैं छोटी थी राज्य के शासन की जिम्मेदारी पिता के पुत्र को हस्तांतरित कर दी जाती थी। जब महाराज सिद्धध्वज ने शासन का कार्यभार संभाला तो उन्हें सभी का सहयोग व सम्मान प्राप्त हुआ। सभी उनके प्रति समर्पित और स्वामी भक्त थे, परंतु मेरे पिताजी के हृदय में महाराज के प्रति कुछ ऐसा महान भक्ति व प्रेम था जो बाकी सभी से कहीं ज़्यादा था। उम्र अधिक न होने से भी महाराज जनक को भी सभी बाबा कहकर पुकारते थे और वे भी महल में सभी छोटे बड़ों को पितृवत स्नेह करते। परंतु राज्य में उनकी छवि मात्र राजा की नहीं वरन बहुत बड़े ऋषि वसंत की थी। सिर्फ पिताजी नहीं बल्कि सभी का मानना था कि महाराज जैसा व्यक्तित्व किसी बिरले का ही होगा। बचपन से ही पिताजी कहा करते थे, महाराज किसी भी व्यक्ति के प्रति ऊंच नीच का भाव नहीं रखते। वे व्यक्ति का बाहरी रूप नहीं परंतु आंतरिक भाव देखते हैं, इंसान का हृदय पढ़ सकते हैं। सभी जानते थे कि इसी कारण से सब लोग महाराज से अत्यधिक स्नेह करते और उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। राजा व प्रजा के मध्य पारस्परिक सौहार्द व प्रेम का संबंध था एवं राज्य में सद्भावना व शांति थी। उनका कोई भी विरोधी नहीं था। उनका प्रत्येक कार्य लोगों की भलाई के लिए था। वह महल जहाँ मैं पल कर बड़ी हुई और सेवा की, वह बहुत ही सुंदर था, परंतु उसमें बाहरी चमक दमक और धन वैभव का प्रदर्शन नहीं था। सादगी व सुंदरता मिथिला के अभिन्न अंग थे। राजमहल को विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से सजाया गया था। चित्रकारी किए हुए फूलदान, मिट्टी के बर्तन, भित्ति चित्र और बारीक बुने हुए कपड़ों से महल की सजावट की गई थी। महारानी सुनैना ने बहुत सुंदरता व सलीके से महल ही नहीं परंतु मिथिला राज्य को भी संवारा था। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। कहा जाता था कि महाराज की तापसिक जीवन शैली ही इसका मुख्य कारण थी। उनका अधिकतर समय ऋषि मुनियों के यहाँ आने जाने व महल में उनकी खातिरदारी करने में अन्यथा एकांत में ध्यान करने में ही बीतता था। दूर प्रदेशों से आए ऋषि मुनि महर्षि जनक से भेंट करते, उन्हें आशीर्वाद देते, जिससे पूरे राज्य में हर्ष और सक्रियता की लहर फैल जाती। राजा जनक हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकते थे। सब उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित व लाभान्वित थे और उनके विशेष प्रिय बाबा भी अधिकांश व्यक्ति इस प्रसन्नचित्त वातावरण में खुश थे। मेरे पिता के अतिरिक्त जो सदा चिड़चिड़े रहते थे, जबकि उन्हें महाराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था।
उन्हें कठोर कहना कोई अतिशयोक्ति ना होगी। महाराज के प्रत्येक कार्य को वे पूर्ण दक्षता के साथ करना पसंद करते। अक्सर वे दूसरे कर्मचारियों के किए कार्य को दोबारा करते, यह कहकर कि इसे और निपुणता से किया जा सकता है, लेकिन ऐसा उन्होंने हमेशा बहुत विनम्रता के साथ किया। मैं अक्सर विनम्रतापूर्वक सोचती, क्या हर कार्य को और बेहतर किया जा सकता है? क्या यह मात्र उनकी आशंका है? मैं मन ही मन इसका विरोध करती। मेरे पिताजी मुझे यह याद दिलाना कभी नहीं भूलते थे कि हमारा परिवार राजा जनक की दया से ही अपने दुर्भाग्यों से बचा है। हमारा जीवन उनकी ही धरोहर है। वे अक्सर कहा करते, उनकी कृपा के बगैर पता नहीं हमारा क्या होता। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने अपने पिता से उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जानना चाहा, परंतु पिताजी ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। वे केवल आसमान में शून्य को एकटक ताकते रहते और अपना सिर हिला देते। एक बार उन्होंने उत्तर दिया, ये तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। चूँकि मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी, परंतु इससे अधिक पूछने में मुझे बहुत डर लगा और मैं साहस नहीं जुटा पाई। मैं कदापि नहीं चाहती थी कि वे मुझे कभी भी अपने से दूर ना जाने दें, और ये भी कि मैं अन्य बच्चों के साथ विशेष अवसर पर भी बाहर जंगल घूमने ना जा पाऊँ। यह सोचकर मुझे बहुत रोना आता। मैंने इसका विरोध करना चाहा, पर वे अपनी जिद पर अडिग थे। इन सब से भी ज़्यादा दुखद यह था कि मैं अब कभी भी नदी में स्नान करने नहीं जा सकती थी। यह मेरी सीमा के बाहर की बात थी। शायद मैं अकेली ही ऐसी थी जिस पर ये पाबंदियां लगी थी। मेरी कोई भी दलील काम ना आती और मेरे पिता अपनी बात पर कायम थे। 8-9 वर्ष की हुई दिन में मुझे अपने सभी कार्य पिता के सानिध्य में ही करने होते, जबकि वो पूरे राजमहल की व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाने में व्यस्त रहते। संध्या काल में सेवानिवृत्त होने से पूर्व वे सदा जनक बाबा का आशीर्वाद लेने जाते। मुझे भी कभी कभी उनके साथ जाने की अनुमति मिल जाती। शर्मीले स्वभाव के कारण मैं वहीं चौखट पर खड़ी रहकर अपने पिता को देखती कि वे किस प्रकार संत समान जनक बाबा के चरणों में अपना सिर रख देते। मैं देखती बाबा के उच्च व्यक्तित्व को, उनकी आकर्षक लंबी कद गाठी, उनके पीछे किए काले बाल, लहराती दाढ़ी जो कम उम्र में ही सफ़ेद होने लगी थी। ऐसा लगता मानो किसी बुजुर्ग का अनुभव एक युवा वयस्क में आ गया हो। उनका शरीर पतला था क्योंकि वे अल्पाहारी थे। उनके चेहरे के नैन नक्श बहुत तीखे थे। लंबी नाक, भरे होठ उनकी दाढ़ी में छिप जाते। उनका चेहरा दयालु, शांत व सौम्य था। मेरे पिता का व्यक्तित्व इससे बहुत अलग था। हालांकि वे भी लंबे थे, परंतु उनके कंधे झुके रहते, मानो महाराज के सामने उनके छोटेपन का एहसास करते हों। वे अत्यधिक पतले थे क्योंकि वे जनक बाबा से भी कम खाते थे। वे अपने चेहरे पर कठोर भाव रखते, जो सिर्फ महाराज की उपस्थिति में ही पसीजता। मुझे जब भी अपने पिता के साथ मौका मिलता रात्रि शयन काल नियम पालन करने का, मैं सदा महाराज को कोमल स्वर में कहता सुनती, अच्छे से आराम करना दुष्यंत, आज शांतिपूर्ण निद्रा में विचरें, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। परंतु मेरे पिता यह नियम अवश्य पालन करते, क्योंकि वे जानते थे कि जनक बाबा बहुत कम सोते हैं और सोने से पूर्व उनसे अवश्य मुलाकात करेंगे। उनका आशीर्वाद मिलने बिना मेरे पिता सो नहीं पाते। एक बार मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि रात्रि में सोते समय उनके प्राण पखेरु उड़ गए तो वे सुनिश्चित रहेंगे कि उन्हें जनक बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। इस प्रतिक्रिया से मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिली। मेरा क्या होगा यदि मेरे पिता का रात्रि में देहांत हो गया तो? कभी कभी जनक बाबा महल छोड़कर कई हफ्तों के लिए बाहर चले जाते, कभी किसी ऋषि मुनि से मिलने, कभी एकांतवास में ध्यान व स्वयं की आनंद अनुभूति के लिए। ऐसे में मेरे पिता उत्सुक रहते और अक्सर रात भर बैठकर जनक बाबा के आने की प्रतीक्षा करते, मानो उनका जीवन उनके आगमन पर निर्भर हो। अपने पिता की शक्ति को मैं गलत समझती। मुझे लगता कि वो मेरी देख रेख ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं और
तभी से मेरे भीतर स्वयं को अनचाहा महसूस करने के बीच में जन्म ले लिया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, उनकी उपस्थिति में उठते मेरे अंदर के बच्चे के डर व कायरता के भाव धीरे धीरे आक्रोश में परिवर्तित होते चले गए। इसका कारण शायद उनके भीतर माँ की ममता और करुणा के गुणों का अभाव था, या फिर अपने कार्य के प्रति उनका समर्पण भाव, पर शायद वो एक बच्चे की कोमल भावनाओं से बेखबर थे। चूंकि मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें मन ही मन रखना सीख लिया था। मेरे व मेरे पिता के बीच पहली बार विस्फोट तब हुआ जब मैं 12 वर्ष की थी। अदिति नामक एक सेविका कुछ मांगने के लिए मेरे पिता के पास आई। वह एक मध्यम वर्गीय दयालु सेविका थी जिसका मुझ पर विशेष स्नेह था। अन्य सभी सेवक सेविकाओं ने बहुत अधिक। जैसा माँ अपने बच्चों को प्रेम करती, वह मुझे करती। जब भी कभी मेरे चेहरे पर वो अकेलेपन का भाव देखती, मुझे अपने हृदय से लगा लेती और कानों में कुछ बोल फुसफुसा देती। उस दिन जब वो हमारे कमरे में आई जहाँ मैं सफाई कर रही थी, उसने अनायास ही मेरे पिता से कहा, अब यह एक बहुत अच्छी पत्नी बनेगी। उन्होंने तेज स्वर में कहा, मीनाक्षी कभी विवाह नहीं करेगी। उनके ऐसे तेवर से वो भौचक्की रह गई और बिना कोई प्रश्न किए चुपचाप वहाँ से चली गई। पिताजी, मैंने प्रश्न किया, आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह सत्य है, उन्होंने तीखी व कठोर आवाज़ में कहा। क्या मैं इतनी अनाकर्षक हूँ कि कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा? मैंने आहत स्वर से पूछा। मैं नहीं सोचती कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, पर मैं यह भी नहीं सोचती कि मैं सुंदर हूँ। सच कहूँ तो मैंने अपनी बाहरी दिखावट के विषय में सोचा ही नहीं, पर मैं यौवन की दहलीज पर कदम रख रही थी और पहली बार अपने रूप के विषय में जागरूक हुई थी। मैंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं असुंदर हूँ? मेरी कद काठी मध्यम थी, न ज़्यादा लंबी न छोटी, छरछरी सावला वर्ण, पर कुछ विशेष नहीं। मेरे बाल पतले थे, माना बहुत चमकीले नहीं, पर मेरी चोटी कमर तक लंबी थी। पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझ में केवल एक चीज़ अच्छी नहीं थी और वह था मेरे दाहिने गाल के निचले भाग का तिल। पर मुझे समझ नहीं आता कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें मिथिला में पढ़ाया गया था कि हमें अपनी बाहरी नहीं किंतु आंतरिक सुंदरता का विशेषकर चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर मेरा बाहरी रंग रूप मेरी शादी की काबिलियत को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? मेरे पिता का चेहरा कुछ विनम्र हुआ। तुम्हारा रंग रूप सही है मीनाक्षी, इसका उससे कोई संबंध नहीं, किंतु मैं दृढ़ हूँ कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा, क्योंकि अगर हुआ तो मैं तुम पर भी वो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा जो मुझ पर पड़ा था। आप सदा ऐसा क्यों कहते रहते हैं? मैं रो पड़ी। पूरा जीवन मैंने आपको इस दुर्भाग्य के बारे में कहते सुना है। आखिर वो क्या दुर्भाग्य है पिताजी? हम भी औरों की तरह प्रसन्न क्यों नहीं रह सकते पिताजी? हम औरों से कम खुशनसीब क्यों हैं पिताजी? क्यों? मेरे आंसू लगातार बहे जा रहे थे। इस तरह के भाव मैंने कभी उजागर नहीं किए थे, पर यह सोचकर कि वो मेरी खुशियों के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, मेरे सब्र का बाँध टूट पड़ा। मेरे पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो लगातार आकाश में देखते रहे। फिर आखिरकार बोले, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते बच्ची। पूर्व में जो घटित हुआ है उसे ना तो तुम बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। यहाँ तक जनक बाबा भी नहीं बदल सकते, परंतु उन्होंने मुझे सब्र, त्याग और सहनशीलता का पाठ सिखाया है। यही मैं तुम्हारे लिए भी चाहता हूँ। जीवन में जो हमें मिला है उसे हमें स्वीकार करना आना चाहिए। अगर तुम अपने उत्तरदायित्व को पूरी निष्ठा से निभाती हो तो तुम्हें भी संतोष मिलेगा जैसे मुझे मिलता है। उनके शब्दों से मुझे संतुष्टि नहीं मिली और मेरे अश्रु बहते रहे। मुझे अपनी बाहों में भर कर शांत करने के बदले उन्होंने कहा, तुम्हें जैसा मैंने कहा वैसा मान लेना चाहिए और आजीवन विवाह के विषय में नहीं सोचना चाहिए। यह तुम्हारी भलाई के लिए है, ताकि तुम पर दुर्भाग्य का साया ना पड़े। ऐसा कर वे कमरे से बाहर चले गए और मैं निराशा में डूब गई। इसके बाद
हमारे बीच दूरियां बढ़ गई, बातचीत ना के बराबर हो गई। अपने पिता से मनमुटाव होने के बावजूद भी मैं देख पा रही थी कि वे एक आदर्श सेवक थे जिनकी महल में सब बहुत इज्जत करते थे। मैं भी उनके स्वभाव का अनुसरण करने का प्रयास कर रही थी। जैसे जैसे सबसे आदर व विनम्रता से बात करता, चाहे उसका जो भी स्थान हो। कभी किसी का विरोध ना करना, कभी अपनी इच्छाओं को महत्व ना देना, अपनी इच्छाओं व भावनाओं से अधिक घर की भलाई को महत्व देना आदि। यह एक कठिन पर मूल्यवान प्रशिक्षण था। यदि कभी भी मेरे पिता मुझे अपने लिए कुछ मांगते देखते या किसी चीज़ पर असंतोष व्यक्त करते देखते तो उनकी एक नज़र ही काफ़ी थी मेरे दिल व दिमाग में उठने वाली बात को समाप्त करने के लिए। आभार व्यक्त करने का गुण अति मूल्यवान है और जनक बाबा और उनकी धर्मपत्नी माँ सुनैना द्वारा यह निर्धारित था। वे अपने सेवकों व परिचायकों के प्रति आभार व्यक्त करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। हमारे जीवन को सुलभ बनाने का वे हर संभव प्रयास करते। यह सभी सेवकों के मध्य ही तय हो जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति घर के सभी महत्वपूर्ण कार्य अपनी जिम्मेदारी के रूप में करें, क्योंकि कोई भी कार्य छोटा नहीं था। चूँकि मैं एक छोटी बच्ची थी, इसलिए इस अवधारणा को भली भांति नहीं समझ पाई। मुझे लगता मेरे पिता सारा दिन कठिन कार्य करते हैं और वे औरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं। जब भी मेरे अंदर इस प्रकार का भाव बढ़ता तो पिताजी झट उत्तर दे देते। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मीनाक्षी, जीवन में जो कुछ भी तुम्हें उपलब्ध है उसके लिए तुम्हारे भीतर संतोष होना चाहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें जनक बाबा की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए परम आभारी हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी बहुत अच्छे से इसका पालन करो। हाँ पिताजी, मुझे पता है, आपने मुझे ये सिखाया है। मैं सेवा करने से प्रसन्न रहूँगी। मैं प्रसन्नता की बात नहीं कर रहा मीनाक्षी, सिर्फ संतोष है जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। मैंने फिर स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। मैं कह तो ना पाई कि मैं भी जनक बाबा के प्रति उनके जैसा ही भाव रखती हूँ, जबकि मैं कहना चाहती थी जनक बाबा मेरी पहुँच से बहुत दूर के व्यक्ति थे। मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान व श्रद्धा थी, पर लज्जावश मैं उनके सम्मुख नहीं आ पाती थी। उनकी उपस्थिति में मुझे बहुत शर्म महसूस होती। मैंने कभी सीधे उनकी तरफ नहीं देखा, ना ही कभी उनसे बात की। जब भी मैं उन्हें दूर से देखती, उनमें आनंद व प्रसन्नता के बुलबुले उठते। देखती सब उन्हें कितना प्रेम करते हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनकी हंसी से मानो सारा महल खिलखिला उठता। क्यों नहीं पिताजी भी इस प्रकार आनंदित हो सकते? क्यों मैं नहीं खुश हो सकती? जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, अपने पिता के प्रति अन्य सेवकों का आदर व सम्मान देखकर मैं उनकी सराहना करती और मन ही मन उनकी सम्मानित व उच्च स्थिति देखकर गर्वित महसूस करती। वे अपने दूसरे सेवकों का मार्गदर्शन करते और निश्चय करते कि सभी कार्य बहुत सुचारू रूप से संपन्न हो सके और कोई भी काम बाकी ना बचे। यदि कभी कोई कर्मचारी बीमार पड़ जाता या किसी कारणवश अपनी जिम्मेदारी सही तौर पर नहीं निभा पाता तो मेरे पिता झट उस कार्य को अपने हाथों में ले लेते। उनके लिए कोई भी काम निम्न स्तर का या छोटा नहीं था। उनका यह व्यवहार मुझे परेशान कर देता। मैं सोचती वे अक्सर उन कार्यों को भी करने को तैयार हो जाते हैं जो उनके रुतबे से निचला था, पर मैं अधिकांशतः चुप ही रहती। एक दिन जब मैं लगभग 15 वर्ष की थी, मैंने देखा मेरे पिताजी महल के प्रवेश स्थल के फर्श को रगड़ कर साफ कर रहे थे। अपनी उम्र को नज़रअंदाज कर हर किसी से बेफिक्र वे अपने हाथों व पैरों को झुक कर अपना काम कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। मैं उनकी भारी श्वासों को सुनकर परेशान थी। पिताजी, आप यूं हाथ पांव के बल क्या कर रहे हैं? मैंने उनकी बगल में झुककर कानों में फुसफुसाया।
यह सही नहीं है। उन्होंने मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने दोबारा उनसे जोर लहजे में यही सवाल किया तो उन्होंने मुझे आज्ञा देते हुए कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। मैं हड़बड़ी में महल के पीछे बने अपने छोटे से कमरे में वापस आ गई। मेरी छाती हाँफ रही थी। उनके स्वर से मैं आहत थी। जानती थी मैंने उनकी नाराज़गी को और अधिक भड़का दिया है। स्वाभाविकता मैं जानती थी मेरे प्रश्न करने से वे नाराज़ होंगे। रास्ते में मुझे अदिति मिली। मेरे चेहरे के खिन्न भाव देखकर उसने मेरी कलाई थामकर मुझसे पूछा, क्या हो गया है? पिताजी अब हाथों व घुटनों के बल बैठकर प्रवेश का फर्श धो रहे थे। मैंने उगला। मैं उनके चेहरे पर तनाव जो उन्हें हो रहा है देख सकती हूँ, परंतु वे मेरी बात नहीं सुनते। क्या फर्श साफ करने के लिए कोई और नहीं है? उसने अस्वीकृति में धीरे से अपने सिर को हिलाया। इस कार्य को करने की जिम्मेदार महिला ने आज सुबह ही काम छोड़ दिया है और हम सभी मिलकर महाराज के मेहमानों की तैयारी में व्यस्त हैं, जो जल्द ही आने वाले हैं। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वे हम में से किसी भी एक को कह सकते थे, तुम इसकी चिंता ना करो मीनाक्षी, अभी अपने पिता से कोई सवाल ना करो। वे दृढ़ निश्चयी हैं कि आने वाले मेहमानों के लिए महल बहुत साफ सुंदर दिखे। जब मेरे पिता उस दिन बाद में हमारे कमरे में लौटे, उनका चेहरा लाल था और सांसें जोर से चल रही थी। मैं देख पा रही थी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परंतु मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं दूसरी तरफ देखकर व्यस्त होने का नाटक करती रही। जब उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने भी सिर्फ हाँ या ना में ही उत्तर दिया। मेरी तरफ देखकर बात करो जब मैं कुछ कह रहा हूँ मीनाक्षी। उनका स्वर कठोर था। जब मैंने अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया, मेरी आंखें आंसुओं से डबडबा रही थी। ये मैं क्या विरोध की भावना तुम में देख रहा हूँ? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने बहुत पर जोर दिया तो मैंने अपने भीतर का गुबार उगल दिया। पिताजी, आपको इस तरह फर्श साफ करते कोई देखेगा तो भला क्या सोचेगा? लेकिन जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। अगर कभी भी अपने बोले हुए शब्दों को वापस लेना संभव होता तो यह ही वह क्षण था। लोग क्या सोचेंगे? क्या यह तुम्हारी परेशानी का विषय है? क्या यह तुम्हें सिखाया है? क्या कोई भी कार्य ऐसा तुच्छ है जिसे करने में हमें शर्मिंदा होना पड़े, वो भी तब जबकि जनक बाबा के मेहमान आने वाले हैं? उनके स्वर से मेरे प्रति असंतोष का भाव था। मैं तुम पर हैरान हूँ। मुझे वहाँ चुप रहना आ जाना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। किंतु पिताजी, मैंने विरोध करते हुए कहा, मुझे दिख रहा था कि आप तनाव में परेशान हैं। निश्चिंत रूप से कोई युवा नौकर। उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, हाँ, एक युवा नौकर है और मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो काम पर लग जाए। मुझे थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि यह युवा नौकर मुझे होना था। तुम्हें क्या हो गया मीनाक्षी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानती थी कि मैं गलत हूँ, फिर भी मैं सही बात ना समझकर यही महसूस करती रही कि पिताजी ने मुझे और अपने आप को अपमानित किया है। आखिरकार मैंने धीमे स्वर में कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, क्या नहीं है पिताजी? इस वाक्य का उन पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपना हाथ उठाया मानो मुझे मार रहे हों। मैंने उनकी तरफ सहम कर देखा। इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। फिर उनके क्रोध पर नियंत्रण करते हुए वे रुके और अपना हाथ नीचे कर लिया। उनके चेहरे के दर्द को देख पाना मेरे बर्दाश्त के बाहर था। मैं रोते हुए कमरे में बाहर भाग गई। बाकी का सारा दिन मैं बाहर बैठी रही, स्वयं को पेड़ की पत्तियों के पीछे छिपाकर। जब अंधेरा छाने लगा, मैंने देखा मेरी तरफ आ रहे हैं। मुझे लगा कि वे मुझे डांट लगाएंगे, परंतु वे आहिस्ता से मेरे बगल में आकर बैठ गए और कोमल स्वर में मुझसे बात करने लगे।
मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बातों को समझो मीनाक्षी, अपने महाराज की ओर देखो। जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने के लिए वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। क्या तुमने नहीं सुना कि जनक बाबा किस प्रकार गांव-गांव जाकर लोगों के खेतों में जुताई करने में मदद करते हैं? क्या तुम्हें एहसास है कि इस नए हल का उपयोग करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है? मुझ में तो ऐसा करने का सामर्थ्य ही नहीं है, परंतु वे इसे इस बार बार करते हैं। वे केवल वहाँ खड़े होकर निर्देश नहीं देते, वे अपने कार्य करके सबको शिक्षा देते हैं। मैंने उन्हें खेतों में कठिन परिश्रम करते व पसीना बहाते और किसानों को सिखाते हुए देखा है कि किस प्रकार मिट्टी को पलटा जाता है। क्या यह कार्य किसी महाराज के लिए उचित है? इस तरह वे हमें सिखा रहे हैं कि कोई भी काम तुच्छ नहीं होता। हमारे बीच में कोई भी बड़ा या हमसे कम नहीं है। हमारे महाराज स्वयं को राज्य के सबसे गरीब व्यक्ति से भी अलग नहीं मानते। ऐसा कहते हुए मैंने कई बार उन्हें सुना, बस केवल इतना कि उनके कर्तव्य अलग हैं और हमारा कर्तव्य यह है कि इस गृहस्थी में जो कुछ भी आवश्यक है वह करें, ताकि महाराज का वह दूसरों को कार्य के सहज हो सके और वे सुचारू रूप से राज कर सके। वह हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और इसका अर्थ यह, यदि वह कार्य करना है जिन्हें तुम निम्न कोटि का ही कह रही हो, तो मैं भी सब करके खुश हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी खुश रहोगे। यही संतोष का मार्ग है। मैं समझ रही हूँ पिताजी आप क्या कह रहे हैं और मैं सदा प्रयास करती रहूँगी। मुझे दुख है कि मैं एक आदर्श सेविका नहीं हूँ, पर मैं लगातार कोशिश करती रहूँगी। यह मेरा वायदा है आपसे। मैंने उनकी तरफ उदासी से देखा। मुझे खुशी थी कि अब वे मुझसे अप्रसन्न नहीं थे, परंतु निराश भी नहीं थे कि मैं उसके जैसी नहीं थी। मैं तुम्हारा व्यवहार नहीं बदल सकता, किंतु तुम्हें सही दिशा दिखा सकता हूँ मेरी बच्ची। तुम स्वयं ही अपने सोचने व समझने के तरीके को बदल सकती हो। मैं तुम्हारे कुशल मंगल की कामना करता हूँ कि तुम ये करने में सफल हो सको। मेरा हृदय उस दिन, अगले दिन और अगले दिन भी भारी था, जबकि महल में महाराज के अतिथियों के आगमन का उत्सव मनाया जा रहा था। मेहमानों के जाने के पश्चात कुछ दिन बाद मेरा हृदय बहुत अधिक भारी हो गया था और मेरे पिता ने आकर मुझे बताया कि जो सेवक फर्श रगड़ने का और अन्य श्रम युक्त कार्य करता था बहुत बीमार है और कार्य करने में असमर्थ है। उन्होंने मेरी तरफ इस उम्मीद से देखा जैसे वो चाहते हों कि मैं ये कार्य करने के लिए अपनी अनुमति दूं, परंतु ऐसा कुछ नहीं कहने में मुझे संकोच हुआ। फिर उनके मुख से शब्द निकले, मीनाक्षी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इस अन्य भक्त कार्यों की जिम्मेदारी लो जो वह कर्मचारी करता था। मैंने अवाक से उनकी ओर देखा, किंतु स्वीकृति में गर्दन हिला दी। क्या वे मुझे सजा देना चाहते हैं? क्या मेरा उनसे प्रश्न पूछना कोई बहुत प्रबल भूल है? क्या वे मुझे अपमानित करना चाहते हैं? कई हफ्तों तक मेरी आंखों के आंसू और फर्श पर बिखराया पानी घुल मिल कर एक से हो गए। मेरे पिता मेरे काम को परखने आते और निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई कमी निकाल कर मुझे उस सारी प्रक्रिया को दोहराने को कहते। दूसरे नौकर मेरी और सहानुभूति से देखते, जिससे मुझे और भी ग्लानि होती। मैं उन्हें कभी भी साफ नहीं कर सकती। मुझे सबसे निम्न श्रेणी के कामों की जिम्मेदारी देने के लिए कुछ महीनों बाद अदिति मेरे बचाव के लिए कोई आगे आई, परंतु कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जिस दिन यह समझ जाएगी कि किसी भी कार्य में कोई भेद नहीं होता, हम उसे इस कार्य को मुक्त कर देंगे। पिताजी ने कहा, किंतु उसका शरीर मजबूत नहीं है और मुझे डर है इससे उसके स्वास्थ्य की हानि होगी। उसने जोर देते हुए कहा,
उन्होंने अपना सिर हिलाया। यह उसको दंडित करने के लिए नहीं है अदिति, किंतु उसे सीखने में मदद करने के लिए है। यह उसकी भलाई के लिए है। उसे बाहरी दिखावे को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। पिताजी ने मुझे उन जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं दी, इसलिए मैंने स्वयं को निम्नमत कर्मचारियों की श्रेणी का मान लिया था। पिताजी और भी मेरे बीच की दूरियां और अधिक बढ़ गई। अब हम ना के बराबर बात करते थे। कभी कभी वे मेरी तरफ देखते मानो कुछ कहना चाहते हों जिससे हमारे टूटे संबंध सुधर जाएं। पर फिर मुझे लगता शायद यह मेरा ख्याल है या व्यर्थ आशा कि वो मेरा ध्यान रखते। मुझसे भी यह साहस नहीं था कि आगे बढ़कर उनसे बात कर पाती। इसलिए हम अलग अलग ग्रहों की तरह रहते, जो शून्य के बराबर अंधकार में एक दूसरे के सामने से तो गुजर जाते हैं, पर आपस में कभी मिलते नहीं। जय श्री राम, जय माँ जानकी।